हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्रिएट, डिलीट एंड एडिट बटन। क्लियर है? प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था व्यू डॉक्टर डिटेल्स। मतलब जो भी डेटाबेस में हम लोग डॉक्टर्स की डिटेल्स को ऐड किया था, सेव करवाया था, उसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, व्यू किया था। क्लियर एंड पॉइंट। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं यूजिंग जावा स्विंग। आज है सेवंथ लेक्चर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि बटन क्रिएट करेंगे डिलीट के लिए और एडिट के लिए। ठीक है ना? और डिलीट के लिए बेसिकली ऑपरेशन भी लगाएंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, कोई भी आईडी देंगे, उसका आईडी, उस आईडी से वो डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। और ये है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ये व्यू अंडरस्कोर डॉक्टर अंडरस्कोर डिटेल्स वाली क्लास को। ठीक है, और इसको रन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने ये डेटा को बेसिकली रिसीव रिसीव बोल रहे हो आप, ये बोल सकते हो व्यू किया था, है ना? डेटाबेस में ये सारी चीजें हमने इंसर्ट किया था। और उसके बाद हमने इस डेटा को जे टेबल के अंदर व्यू किया था। ठीक है। आज मैं बेसिकली ये, जैसे मैं आईडी इंपोर्ट करूं, जैसे वन आईडी इंपोर्ट करूं तो ये क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। और वो टू, जैसे टू आईडी है मैं इंपोर्ट करूं तो ये डेटा एडिट कर सकूं और इसमें मैं कुछ भी चेंजेस कर सकूं। ठीक है ना? ये दोनों चीजें हम लोग आज बेसिकली करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो आपका, ये आपका जो जे टेबल, ये जो आपका बेसिकली है जो डेटा आ रहा है, ये जस्ट नीचे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लगाऊंगा आईडी के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। एंड देन एक बटन डिलीट के लिए, अपडेट के लिए एक बटन लगाऊंगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जे बटन, डिलीट बटन एंड सेकंड एडिट बटन। ठीक है। चलिए हमने दो बटन ले लिया। एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, जे टेक्स्ट फील्ड T1। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब यहाँ पे जस्ट इस जगह, यहाँ पे बेसिकली मैं एक लेबल भी क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले लेबल, जैसे हिंट देने के लिए इंटर योर आईडी। ठीक है। मैं यहाँ पे जे लेबल क्रिएट करूंगा। इसका ऑब्जेक्ट L1, L2, L1 ऑलरेडी हमने दे रखा है, L2 इक्वल टू न्यू जे लेबल एंड देन L2 डॉट सेट बाउंड्स। ठीक है। लोकेशन सेट कर देता हूं मैं इसका, 20 दे दिया मैंने एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मैं दे देता हूँ 430, ऐसा कुछ। ठीक है। मुझे नीचे चाहिए टेबल में। देन मैं इसका विड्थ 100 दे दूंगा। ये जो टेक्स्ट देने वाला हूँ, इंटर आईडी। ठीक है। क्लियर पॉइंट। देन हाइट दे देता हूँ इसका मैं यहाँ पे 40। क्लियर है? इसको फ्रेम के अंदर ऐड कर दो, दिस डॉट ऐड कंपोनेंट L2। चलो हमने ऐड कर दिया, एक बार चला के देखते हैं। देखो यहाँ आ तो रहा है, लेकिन इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है। L2 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, कलर दे देता हूँ मैं इसका डॉट वाइट। एंड इसका बेसिकली फॉन्ट भी बढ़ा देता हूँ, L2 डॉट सेट फॉन्ट। और यहाँ पे फॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। सबसे पहले होता है इसका नेम, मैंने दे दिया सेरिफ, कुछ भी जो भी फॉन्ट देना है। देन स्टाइल, स्टाइल फॉन्ट डॉट इटैलिक दे देता हूँ। ठीक है। देन इसका साइज दे दिया मैंने यहाँ पे 25। क्लियर पॉइंट। अब एक बार चला के देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ये देखो परफेक्ट आ रहा है। ठीक है। बहुत नीचे आ रहा है, मैं इसको 400 कर देता हूँ। 400 सही है। और भी थोड़ा कम कर देता हूँ इसको, 350 कर देता हूँ। ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट अब सही है। क्लियर है? डन। चलिए अब इसके बाद मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो T1 मैंने ऑलरेडी, मैंने इसका रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है, जे टेक्स्ट फील्ड। देन इसका भी लोकेशन सेट करना है आपको, सेट बाउंड्स। एक्स कोऑर्डिनेट आपको देना है ये, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो विड्थ है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पे दे दो, 130 दे देता हूँ। ठीक है। एंड वाई कोऑर्डिनेट 350, सेम टॉप से।
ठीक है। एंड देन विड्थ दे दिया हमने यहाँ पे 120। हाइट दे देता हूँ इसका मैं 40। एंड देन दिस डॉट ऐड, ऐड कर दो इसको फ्रेम के अंदर, ठीक है। T1। चलिए ऐड हो गया। चलिए एक बार चला के देखते, फिर से रन करके देखते हैं। देखो ये टेक्स्ट फील्ड आ गया, क्लियर है। अब मुझे चाहिए दो बटन। मैं इस सबको क्लोज कर देता हूँ। चलो अब बटन चाहिए मुझे। तो बटन के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे बेसिकली क्रिएट कर रखा है ऊपर में रेफरेंस वेरिएबल। तो डिलीट, सबसे पहले डिलीट को सेट करते हैं। डिलीट इक्वल टू न्यू जे बटन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिलीट, टेक्स्ट जो लिखा है बटन पे। देन ये जो कलर है और जो ये दोनों चीजें हम बटन पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। फॉन्ट फोरग्राउंड कलर और ये फॉन्ट का स्टाइलिंग, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन का नेम दे देंगे DEL बटन, DEL बटन, ठीक है। डन। एंड देन आपको सेट करना है इसका लोकेशन भी। डॉट सेट बाउंस, एक्स कोऑर्डिनेट हम दे देते हैं, इसको ऐड करोगे टेक्स्ट फील्ड के बाद चाहिए मुझे 130 प्लस 120, 250 है, आप 260 ले लो। एंड देन टॉप से आप 350 रखो, ठीक है। एंड देन इसका आप 100 ले लो विड्थ, और हाइट ले लो आप इसका 40, काफी है, ठीक है। एंड देन इसको ऐड कर दो फ्रेम में, दिस डॉट ऐड कंपोनेंट एंड देन डिलीट बटन, ऐड कर दिया। चलिए अब इसको एक बार चला के देखते हैं, फिर से रन करके देखते हैं। बटन आया, देखो बटन तो आ गया, लेकिन कलर वाइट है इसका। तो कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब चला के देखते हैं, अब रन करो फिर एक बार, देख लो। नाउ वर्किंग, ठीक, अब सही लग रहा है थोड़ा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए इसी तरीके से एक और बटन चाहिए मुझे एडिट के लिए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे जो बटन है आपका, इसका नेम चेंज कर दूंगा मैं, एडिट बटन, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज कर दो, एडिट बटन, देन एडिट बटन, एडिट बटन, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है एडिट, ठीक है। एडिट लिख दिया। मुझे चाहिए जस्ट इसके बगल में। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा 260 है डिलीट वाले बटन का एक्स कोऑर्डिनेट, एंड देन विड्थ है, ये दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 360। और आप इसका एक काम और करो, 70 दे दो, तो स्पेस हो जाएगा बीच में, ठीक है। बाकी चीजें सेम रखो, देखते हैं। देखो डन। अब मैं जो आईडी इनपुट करूंगा, जैसे 2 आईडी है, 2 आईडी इनपुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, डिलीट पे आप एक्शन लिस्टनर लगाओगे। चलिए करते हैं, डिलीट बटन डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर, और यहाँ पे न्यू एक्शन लिस्टनर एनोनिमस इनर टाइप, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको करना है, एक स्ट्रिंग में जो भी आईडी आएगा टेक्स्ट फील्ड का, उसको रिसीव कर लो। तो आईडी इक्वल टू T1 डॉट गेट टेक्स्ट, गेट कर लिया। एक आई में वैल्यू ले लेता हूँ 0, जब डिलीट हो जाए तो मैं रिडायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। एंड देन ट्राई के अंदर आपको यहाँ पे करना है डेटाबेस की कोडिंग, ठीक है। देन कैच, क्लियर है पॉइंट। और इसका रेफरेंस वेरिएबल चेंज कर दो, ई एक्स दे दो, क्योंकि ऑलरेडी ई दिया है मैंने, इस वजह से आपका एरर टाइप आ रहा था, ठीक है। अगर एरर आएगा तो प्रिंट कर। अब डेटाबेस की कोडिंग ऑलरेडी हमने प्रीवियस किया है। ये देखो यहाँ पे डेटा गेट करने के लिए, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली चीजें, इतना कॉपी कर लिया। और कनेक्शन छूट गया, आप कनेक्शन भी ले लो, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये आपका जो ट्रा है वो हटा दो, क्लियर है। डन। एंड देन यहाँ पे आपको करना क्या है, डिलीट का क्वेरी लगाना है, डिलीट फ्रॉम डॉक्टर, डॉक्टर मेरे टेबल का नेम है, और ये क्वेरी पास कर दी। अब अगर जब डिलीट हो जाता है तो मैं यहाँ पे PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट,
एग्जीक्यूट अपडेट लगाओ, और यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, अगर आई ग्रेटर 0 होता है मतलब डेटा डिलीट हो जाता है, तो जे ऑप्शन के अंदर एक मैसेज दे देता हूँ, डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे पास कर दो दिस, यहाँ पे मैसेज दे दो रिकॉर्ड डिलीटेड, ऐसा कुछ मैसेज आ जाए, ठीक है ना। एंड देन मैसेज आने के बाद यहाँ से दिस हटा दो, नल दे दो, ठीक है, डन। अब इसके डिलीट होने के बाद मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, बेसिकली वहीं पे करना है, उसी पेज पे। तो चलो हमने यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इसी क्लास का, ठीक है। जब मैं ओके पे डिलीट आएगा, डिलीट जैसे हो जाएगा तो मैसेज आएगा, जब मैं ओके करूंगा फिर इसी बेसिकली रिडायरेक्ट कर देगा इसी पेज पे, ठीक है ना। व्यू डिटेल्स डॉक्टर डन। एल्स में अगर कोई एरर आता है, ठीक है, तो चलिए एरर प्रिंट करा लेते हैं। सो मैसेज डायलॉग नल, और यहाँ पे मैसेज दे दिया मैंने एरर, ठीक है, कोमा जे ऑप्शन पेन डॉट एरर, डॉट एरर मैसेज, नहीं आ रहा, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे एक और पैरामीटर देना है, एरर ही लिख देता हूँ, कोमा जे ऑप्शन डॉट एरर, हाँ आ गया एरर मैसेज, ठीक है। एरर मैसेज आ जाएगा एंड देन आप कहाँ पे रिडायरेक्ट करोगे, मतलब उसी पेज पे, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इसी का, ठीक है, डन। चलिए एक बार चला के देखते हैं इसको। देखो अब मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ, जैसे टू आईडी है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो रिकॉर्ड डिलीटेड, क्लिक करता हूँ तो देखो डेटा डिलीट हो गया, मतलब आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया, यहाँ पे देखो आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ देखो वन, ये दोनों डिलीट हो गया भाई, दोनों क्यों डिलीट हुआ, हमने कुछ किया है क्या, डिलीट बीटीएन पे लगाया है, बिल्कुल सही। चलिए एक बार एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं डेटा को, ठीक है। तो चलिए ऐड वाले फॉर्म में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे अमन, मैं फॉर्म में बेसिकली नेम दे देता हूँ अमन 123, यूजर नेम, पासवर्ड 123 दे देता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ दे दिया मैंने, कुछ भी दे दिया 190, ठीक है। एड्रेस दे दिया मैंने यहाँ पे पटना, फोन नंबर दे दिया मैंने समथिंग, ठीक है। एंड देन aman@gmail.com मेल आईडी, सिटी सेम है, जेंडर मेल दे दिया, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दिया मैंने, सपोज करो ऐसा 2015, ठीक है। एज दे दिया मैंने यहाँ पे 35, स्पेशलाइजेशन दे दिया सर्जरी, ठीक है, और क्लिनिक नंबर 4, ठीक है। ऐड किया, देखो ऐड हो गया, चलिए अब इसको रीसेट कर देता हूँ, हटा दिया, एंड देन फिर से व्यू वाले को हम लोग रन करते हैं, देखते हैं डेटा आया कि नहीं, देखो डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी करोगे तो जो भी आईडी दोगे वो डिलीट हो जाएगा, जैसे मैंने 4 दिया, तो देखो ओके डिलीट, डिलीट हो गया डेटा, क्लियर है पॉइंट, डन। तो ये इतना आप लोग पहले करो, एंड देन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, जब मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये सारा डेटा मुझे फॉर्म में रिसीव हो जाएगा, एंड देन उसको हम अपडेट कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन। तो इसको आप लोग करो पहले, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। ये स्टार्टिंग से आप लोग को अगर जहाँ नहीं आता है, अगर जहाँ छूट गया था, आप स्टार्टिंग से देख लो, मैं फिर से चला के दिखा देता हूँ, ये इंडेक्स हमारा फाइल है, एंड ये इंडेक्स है एडमिन लॉगिन, एडमिन हमारा बेसिकली यूजर नेम रखा है मैंने, और पासवर्ड मैंने कुछ गलत दे दूंगा तो एरर आएगा, देखो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड, तो आपको देना है जो पासवर्ड आपका है, मैंने यहाँ पे एडमिन रखा है तो मैं यहाँ पे एडमिन ही दे देता हूँ, एडमिन लॉगिन, लॉगिन सक्सेस, देखो, एंड देन यहाँ पे व्यू डॉक्टर,
देखो यहाँ पे मेरा डेटा है ही नहीं क्योंकि मेरा डिलीट हो चुका है। क्लियर है पॉइंट? डन। ऐड कर सकते हो डेटा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए इसको आप लोग करो, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में आगे देखेंगे अपडेट कैसे करेंगे डेटा। ठीक है ना? क्लियर है? डन। एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।